पत्थरों और बंजर धरती से जन्मा एक हरा भरा चमत्कार, यही है दर्पण आश्रम। कृष्णगिरी की पहाड़ियों के बीच बसा ये स्थान मानो समय की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया है। जहाँ कभी चट्टानें थीं, आज वहाँ 3000 पेड़ों की सांसें चलती हैं। गुरु नंद किशोर जी और उनके शिष्यों की 2 दशकों की साधना ने इस भूमि को पुनर्जीवित किया है। यहाँ कदम रखते ही चंदन की महक और शांत वातावरण आत्मा को स्पर्श करता है। हर कोने में सरलता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति गहरा आदर महसूस होता है। दर्पण आश्रम केवल एक स्थान नहीं, यह सेवा, आध्यात्मिकता और संतुलित जीवन का जीवंत उदाहरण है। यही कथा है उस आश्रम की जिसने प्रकृति को भी और मानव मन को भी नया जीवन दिया। नमस्कार, स्वागत है गुरुजी आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम जानेंगे कि गुरुजी की जर्नी कैसे शुरू हुई और उन्होंने कैसे आध्यात्म को एक आम लोगों से उनको जीने की राह बताई है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में आध्यात्म के साथ कैसे जिएं। तो गुरुजी नंद किशोर जी बताइए कि कैसे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपको कैसे लगा कि अब मुझे इस पाथ पे चलना चाहिए और लोगों को वो पाथ भी शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो बचपन में मेरे साथ ये घटना घटी 2-2.5 वर्ष के अवस्था के बीच में। उसमें सार संक्षेप ये है कि मैं कुछ पढ़ पाया, जबकि मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया था। तो उससे मुझे ये अनुभूति हुई कि ये कैसे संभव है कि बिना बोल फूटे, बिना अक्षर जाने हमने कोई रचना पढ़ ली, जबकि हमें शब्द ज्ञान ही नहीं था। तो वो छवि मेरे मन में अंकित बनी रही, वो घटना अंकित रही और वो एक प्रश्न बन गई कि हमें जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो वो छवि, वो घटना बार बार आती थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह से जब हमने उसकी खोज में पता करने के लिए कि इसका पता तो करना चाहिए कैसे हुआ, तो ये इस तरह से कहें तो ये रुचि जन्म के साथ ही थी। बाद में बहुत सारे लोगों से मैं मिला, साधु संतों से मिला, जाना समझा, लेकिन जब मैं किसी के पास जाता था तो मैं जानता ये सब चीज़ें तो मैं पहले से ही जानता हूँ। उनसे हमें हमेशा ये मिलता था कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई बता नहीं पा रहा था, क्योंकि जो वो बता रहे थे वो मुझे पहले से पता होता था कि ये बोलने वाले हैं या ये चीज़ है। तो फिर और वही बोलते थे, तो फिर हमने उस वहाँ पे फिर हम रुक नहीं पाते थे कि ठीक है इससे क्या। ऐसे अंततः जब हम गुरु से गुरु दर्शन हुआ, उसके बाद हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। हमें अपने पूर्व जन्मों की यात्रा और यहाँ तक आने का सारा स्मरण हो गया। तो ऐसे यात्रा आरंभ हुई थी। गुरुजी, जो आजकल हम सनातन धर्म को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, जबकि मैंने आपसे सुना कि सनातन धर्म कोई किसी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, ये तो एक सनातन है। तो इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह से हम जो है इसको एक सभी धर्मों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, सनातन का यथा अर्थ होता है वर्तमान, जिसमें न कोई पास्ट है न कोई फ्यूचर है, अभी और यहीं नित्य है। सनातन का अर्थ होता है ये। तो इसमें से तो आप हिंदू सबसे करीब हैं, जो परिभाषा हिंदू शब्द की दी जाती है उसके हिसाब से वो निकटतम है सनातन तत्व को जीने के लिए। लेकिन कोई भी जो नोमेनक्लेचर किए गए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जैन, बुद्ध, सिख, कुछ भी जो वर्तमान में नहीं जी रहा है, जो भूत भविष्य के बारे में जी रहा है, तो वो उसके यथार्थ को समझ नहीं पाते। तो अगर हम कहते हैं वर्तमान, तो वर्तमान में तो सभी मनुष्य हैं। तो सनातन का उद्देश्य सदैव मनुष्य मात्र का हित रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं रहा है
कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ये सबके लिए रहा है। तो क्योंकि ये परिभाषा तो सब पे लागू होती है ना। जब हम कहते हैं कि वर्तमान में मनुष्यों के लिए, तो इसमें आप किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी लिंग के, जाति के, धर्म के, जो भी आप अपने आप को मानते हैं, देश के, वो तो सबके लिए है, जीव मात्र के लिए है। और जीव का अजीव से क्या संबंध है, उसके लिए भी है। तो ये पूरे अस्तित्व के लिए है, क्योंकि अस्तित्व भी तो अभी और यही है, और ये हमेशा ही ऐसा था और हमेशा ही ऐसा रहेगा। ये तो भाषा की बुनावट के कारण रहेगा और था बोलना पड़ता है हमें। ध्यान से देखें तो ये बस है। तो जो है, जैसा है, उसको वैसा देख लेता है, वो सनातन धर्मी हो सकता है, वो कोई भी हो। तो आप गुरु शिष्य परंपरा को काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि गुरु से ही हमको आगे हम एक व्यक्ति को और फिर उसके समाज को, फिर देश को, इस तरह से हम जो, अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो हमें वो एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक हम कैसे देखेंगे। तो आप, जबकि कुछ संत ये भी कहते हैं कि आप खुद ही गुरु बन सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि गुरु होना ज़रूरी है। तो आप कहाँ तक ये कहते हैं कि गुरु का हर समय तो हाथ पकड़ के नहीं चला जा सकता है? जी, मैं आपका प्रश्न समझता हूँ। पहली बात तो है कि किसी के पास गुरु नहीं है, ये कैसे संभव है? जब गुरु है तो कैसे नहीं होगा? आप गए ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये तो असंभव है, क्योंकि आरंभ गुरु कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। गुरु जो शब्द है उसका अर्थ होता है बड़ा। तो आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो तो जितना भी अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढा है, भले वो वॉयेजर्स भेज रहे हैं, भले हमारे पास सैटेलाइट हैं सारी दुनिया को देखने के लिए, उसके बावजूद भी हम यही कहते हैं ना कि अभी भी अज्ञेय और अज्ञात बहुत ज़्यादा है। मतलब अज्ञेय अज्ञात को आप ऐसे ही तो कहेंगे कि कुछ गुरुतर है जिसको हम नहीं जानते हैं, बल्कि हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम क्या क्या नहीं जानते हैं। हम कुछ चीज़ें जानते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि शायद हम ये नहीं जानते, ये नहीं लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो हम जानते ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते उस क्षेत्र में। तो उसी को गुरु कहा गया है। तो ये जो व्यवस्था है वो अपने आप है। तो सबके, अगर कोई जिज्ञासु नहीं हुआ है तो वही कह सकता है कि हमें गुरु नहीं मिला। वरना मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर कोई जिज्ञासु है तो ये असंभव है कि उसके दरवाज़ा गुरु ना खटखटाए या वो गुरु का दरवाज़ा ना खटखटाए। पहचानना हमारा कर्तव्य होता है। वो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कभी कि मैं गुरु हूँ, और कह रहा है तो वहाँ तो संभावना लगभग समाप्त है, क्योंकि ये कोई होता नहीं है। ये हमें जिसमें दिख जाए, क्योंकि ये तो सर्वव्यापी है। तो वो जिसमें दिख गया उसका एक उत्तरदायित्व होता है कि हमारे अहंकार का विनाश करे वो, बस इतना ही उसका काम है। तो कोई कहे कि हमें मिला नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम अभी अहंकार तोड़वाने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं तो कौन रोक रहा है आपको? आपको जिसमें भी संभावना दिखती है आप उसके पास जाइए। पूरे संसार में आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि ये कुछ तत्व की बात बोल रहा है। आपको बोलता दिख रहा है तो सारा काम छोड़ के उसके पास जाइए, 2-4 दिन रहिए, अपने प्रश्न पूछिए, और अगर आप संतुष्ट होते हैं तो यात्रा आरंभ कीजिए, नहीं संतुष्ट होते तो और आगे बढ़िए। तो मुझे जो मिला गुरु कृपा से ही मिला, उनके ही आशीर्वाद से मिला है, और अभी भी मिला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्हीं की कृपा पे है। जब तक वो कृपा बरसा रहे हैं ये हो रहा है। जिस दिन नहीं बरसाएंगे तो नहीं होगा। मेरे अपने बस में कुछ नहीं है। तो वो जो, लेकिन उसका आनंद अपरिमित है, वो दास्ता नहीं है। वो हम अपने आनंद के लिए, मोक्ष के लिए, जिसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट फ्रीडम, वो वहाँ मिलती है। गुरुजी, मोक्ष को आप यहाँ परिभाषित करेंगे कि हम मोक्ष की तरफ कैसे जा सकते हैं, और क्या कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है अभी तक? उसको एक जनसाधारण कैसे जाने कि मोक्ष हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको आप किस तरह से? जनसाधारण, जब आपने शब्द जोड़ दिया है तो थोड़ा सावधानी से उसको बोलना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि जो भी चीज़ है, जैसे मान लो आप किसी को कोई बीमारी है, वो बीमारी उसकी दूर हो गई, तो उसको 1 डिग्री की मुक्ति या मोक्ष मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई, अब स्वाधीनता मिल गई कि अब ये बीमारी में मुझ पे नहीं हावी हो सकती है। तो ये छोटे छोटे, ये तो उदाहरण है। इसके बाद एक अवस्था आती है जहाँ पे आप अपने आप को अमर पाते, तो उसको
उदाहरणों में ऐसा कहा गया, गीता इत्यादि में वो विवरण मिलता है, यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको पाने के बाद अमृत की प्राप्ति हो जाती है तो उसको मोक्ष कहा जाता है। वही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जो भी गुरु शिष्य संबंध में बंधते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता ही होता है और जीवित होता है। तो इसको सारे संतों ने प्रमाणित किया है। तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा कि जैसे भी सत्संग में आप जाते हैं, सुन समझही नर मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही चार फल अशत तनु साधु समाज प्रयाग। उसका अर्थ होता है कि चार जो फल हैं वो हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो वो कहते हैं कि वो जैसे ही सत्संग में जाते हैं उनको ये चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मोक्ष तो जीवित व्यक्ति को ही प्राप्त होता है और सत्संग में प्राप्त होता है, गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है। क्योंकि मुक्ति का जो व्यापार है मोक्ष का, वो गुरु और शिष्य के संबंध के आधार पर है। तो वो किसको किसको नहीं मिला है वो तो कहा जा सकता है, वो अपने से कह सकते हैं, लेकिन मिला किसको है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैखरी भाषा में नहीं कही जा सकती, अनुभव में आती हैं। क्योंकि आज मान लो किसी ने बोल दिया कि हमें मोक्ष तो मिल गया, कल उनका मन बदला, फिर बोला नहीं नहीं वो तो नहीं मिला। तो जब वो अनुभव हो जाता है तब फिर उनको कहने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उस अनुभूति में जीते हैं सदा, जिनको जीवन मुक्त कहा जाता है। हमारी दृष्टि में वो शरीरवान दिखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में उनका शरीर कब का समाप्त हो गया होता है। तो ये एक अनुभूति है जिसमें वो सदा रहते हैं, एक अवस्था है। तो गुरुजी, आप एक सफल पत्रकार रहे, पत्रकार रहते हुए भी आप लोगों का पथ प्रदर्शक कर सकते थे। तो आपने ये रास्ता बहुत चैलेंजिंग भी है, आजकल इतने सारे गुरु भी हो रहे हैं, एक ट्रस्ट बनना मुश्किल हो रहा है। तो उन सबको जानते हुए भी आपने ये स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ किया और उसके ज़रिए आपने सोचा कि सब लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊंगा। तो क्या एक पत्रकार रहते हुए भी आप ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने इस बात को चूज़ किया? नहीं, एक इस तरह से आप उसको कह लीजिए कि मैंने कुछ नहीं चुना था। मैं तो जब पत्रकार था मैं केवल जिज्ञासु था, मैं जानना चाह रहा था कि क्या है। फिर वो जो घटना मैंने आपको बताई, ऐसी घटनाएं घट गई जिसमें मुझे अपने होने ना होने का बोध हो गया कि लोगों को ही दिख रहा हूँ और मैं तो अपनी दृष्टि में हूँ नहीं। तो ऐसी अवस्था में जो सामने आता जा रहा है वो करते चले जा रहे हैं। जब पत्रकारिता सामने आई तब वो की। लेकिन हाँ, ये बात तो कहेंगे कि पत्रकारिता में वो सब बोलना लिखना संभव नहीं है, क्षेत्र बाधित है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध था कि अखबार में किसी ने कहा कि ये मत लिखिए वो मत लिखिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो संभव, उसमें संभव ही नहीं है। उसका ये जो अध्यात्म है, ये सत्य से तथ्य की यात्रा है और पत्रकारिता तथ्य से सत्य की यात्रा है। वहाँ पे फैक्ट्स आर सैक्रोसैंक्ट और अध्यात्म में कोई तथ्य नहीं होते हैं। अध्यात्म में सत्य होता है, उससे आप तथ्य ड्रॉ करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं था उससे सब कुछ हो गया। तो कुछ भी नहीं था में फैक्ट क्या है? कोई भी फैक्ट नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं से सब कुछ हो रहा है, होता है, हमेशा होता है। ये आकाश है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें हम सब कुछ कुछ बने बैठे हैं। तो सत्य से ही तथ्य आया है। लेकिन पत्रकारिता में ये होता है कि आपको जो घटना हुई है उसको जैसे देख रहे हैं इन आँखों से, वो वही देखना है। तो इन आँखों की तो एक सीमा है देखने की। जब आँख बंद होती है तो देखने की सीमा बढ़ जाती है, तो वहाँ से सत्य का दर्शन होता है। तो जब वो दर्शन होता है तो जो दर्शन होगा वो करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो जाता है। न अगर आपने कुछ जान लिया और आपने उसको किया नहीं तो आपकी अवनति होती है। अध्यात्म का बल चरित्र का ही बल है। चरित्र से ही विश्वसनीयता आती है, जिसको हम कहते हैं भरोसा। भरोसा बहुत बड़ा शब्द है। आज संसार में करुणा भी है, प्रेम भी है, दया भी है, भरोसा कम हो रहा है। तो वो जो ये सारे मूल्य होते हुए भी वो व्यवहार में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भरोसे के बिना ये काम नहीं करते, विचलित हो जाता है व्यक्ति। तो हमने वो देखा कि अगर आपको जो प्राप्ति है, जो दर्शन है, उसको आपने व्यवहार में नहीं लाया तो आपकी साधना रुक जाती है। इसलिए हमने उसको एक सहज स्मृति योग नाम दिया और उसकी साधना पद्धति बताई
कि ये ऐसे होता है। और वो साधना बड़ी सरल है। हम यही तो कह रहे हैं कि मन वचन कर्म से एक हो जाइए और थोड़ा स्वीकार का भाव लाइए। किसी से कोई अपेक्षा मत कीजिए। जो आप अपने लिए करते हैं वो दूसरों के लिए करने के लिए तैयार रहें। थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए और गुरु की तलाश कीजिए। जहाँ आपको गुरु मिल जाए, हाँ, वहाँ से आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। लेकिन ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे फिर कह रहा हूँ कि बिना गुरु शिष्य संबंध के आध्यात्म का बोध नहीं होता। कोई अपने आप से नहीं कर सकता। ये आज तक तो नहीं हुआ है, आगे कोई हो कह नहीं सकते, भविष्य नहीं कहा, क्योंकि हमारी दृष्टि में भविष्य होता ही नहीं है। लेकिन जन की दृष्टि में तो है। जब आपने बोल दिया जन साधारण, तो मुझे थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ रहा है कि जन की दृष्टि में तो पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि में केवल वर्तमान होता है, अभी और यहीं, और सदा ऐसे ही था और सदा ऐसे ही रहेगा। और था ये मिसनोमर है, वो बस है। तो वो उसका यही है निदान कि आपको गुरु से ही वो प्राप्त होता है। हमेशा ऐसा ही रहा है। बाकी सारे ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएंगे और गुरु कोई होता नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। पर बिना व्यक्ति को गुरु बनाए ये यात्रा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है। ये मेरा अनुभव है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हैं तो आजकल जो संबंध बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो हमारी वैल्यूज़ थी उनको नहीं समझ पा रहे हैं। कारण हो सकता है कि माँ बाप ही नहीं समझा पा रहे हैं, या उनके संबंधों में कहीं कुछ ऐसा है कि वो उन वैल्यूज़ को भूला बैठे हैं किसी तरह से। तो आप उन संबंधों को, जो माँ बाप के, पहले तो आप गुरु शिष्य की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि माँ बाप जो पति पत्नी के संबंध है वो अच्छे हों, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसके संबंधों की बात आएगी, उनका आपस में जो कनेक्शन टूट रहा है वो एक कनेक्शन फिर से स्थापित होगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा और फिर उसके बाद पति पत्नी के संबंध, फिर आगे बच्चों के जो वैल्यूज़ हम देकर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी सहज योग क्रिया है, इसको करने से क्या ये हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारी जो जनरेशन में जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या फिर से हम पुनर्स्थापित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। केवल क्रिया मात्र की बात नहीं है प्रभा जी, ये है संबंध की बात। ये मेरा बनाया नहीं है। मैं बारंबार इसको कह रहा हूँ कि ये मेरा बनाया कुछ नहीं है। इसमें ये संबंध ऐसा ही है। अस्तित्व का पहला संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है। दूसरा संबंध प्रेमी प्रेमिका अथवा तो पति पत्नी का संबंध है, जिससे परिवार और संसार शुरू होता है, सृजन शुरू होता है। तो पहले हर पति पत्नी को दीक्षित होना चाहिए। तो उससे उनका जब वो संबंध बनता है तो उसी संबंध की लय उनके हर संबंध में घटित होने लगती है। तो गुरु जिस व्यक्ति को कहते हैं वो सारे मूल्यों को धारण करता है, अपने चरित्र में उतारता है। कोई चीज़ बोलने भर से नहीं हो जाती है, ना होनी चाहिए। मन वचन कर्म से उसको एक होना पड़ता है। ऐसा एक मनुष्य के रूप में जीता है वो। तो उस जीवन से उसको सारे अस्तित्व की लय बनी रहती है। उसी को कृष्ण ने अपनी भाषा में कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम या ना अनुवर्ती यति यह। तो उसी में अगर वो ऐसा है कि वो नहीं कर रहे हैं तो फिर अमोघ वस्तु की प्राप्ति उसको नहीं होती है। तो ये व्यवस्था बनी हुई है। तो वो हमें चक्र प्रवर्तन वैसे का वैसा करना होता है संबंधों में। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारा बनाया कुछ नहीं है। हमने सहज स्मृति योग को जो वर्तमान में जैसे जीना चाहिए उसको एक भाषा में बोल दिया है वो सनातन ही। हमारी ओर से कोई अलग से आई वस्तु नहीं है। जो वर्तमान थी उसको हमने एक दर्पण की तरह दिखा दिया कि वर्तमान में ऐसे ऐसे संबंधों का क्रम ये है। लोग भूल गए सनातन गुरु शिष्य परंपरा पर सनातन धर्म आश्रित है। परिवार में आप अगर भारतीय नारी, जिसको हम कहते हैं, हमने गौरी कहा उसको, बट है वो भारतीय नारी। विश्व के बच्चे केवल हमने भारत के या किसी देश विशेष के नहीं कहे। हमारा ध्यान संपूर्ण विश्व के बच्चों पे है। इसलिए हम कहते हैं जो भारतीय नारी के गुण हैं, जिसको हमने गौरी कहा, गौ, जो हमारी गाय पे आधारित पूरी सृष्टि है। हम सृष्टि को भी गाय कहते हैं, पृथ्वी को भी गाय कहते हैं, अपने सेंसेस को भी गाय कहते हैं। तो उसका कारण वही है उसके पीछे कि गुरु में वो क्षमता होती है कि उसके सेंसेस उसके काबू में होते हैं। तो एक तरह से गौपालक होता है, गोपाल होता है गुरु।
तो वो उनके माध्यम से फिर हम पति पत्नी के रूप में नियमित होते हैं। तो ये सब इस तरह से बहुत गहराई से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गौ, गौरी, गंगा। गंगा के लिए है कि धरती पे जो स्वच्छतम जल है पीने के लिए, सबसे ज़्यादा समस्या तो स्वच्छ जल को लेकर होने वाली है, होने ही लगी है। तो इन तीनों का स्वच्छ रहना, निर्मल रहना, गुरु का चरित्र निर्मल रहना, गौरी की आराधना करना और गाय को सुरक्षित रखना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। तभी हम समझ पाएंगे बाकी तीन, वो हैं गायत्री, गंगा और गीता। ये तीन हैं। तो ये हमारे ऊपर के लेवल हैं। नहीं तो ये क्रम है कि आप दूसरे देशों में अन्य जगह पे परिवार को उतना महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ परिवार को मुख्य धुरी माना गया कि अगर परिवार ठीक नहीं है तो व्यक्ति ठीक हो ही नहीं पाएगा। वो तो रिक्लूस हो जाएगा या वो दिग्भ्रमित होके दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो उसका मनोबल बढ़ा रहे, वो सही दिशा में जाए, उसके लिए परिवार में संबंधों का मधुर होना नितांत आवश्यक है। और वो बिना आध्यात्मिक रुझान के हो नहीं सकते, क्योंकि हम जो है ना स्वयं शांति स्वरूप ही हैं, प्रेम स्वरूप ही हैं। जितने भी हम परमात्मा के जो लक्षण कहे जाते हैं, एट्रीब्यूट कहे जाते हैं, उनकी उपाधियां कही जाती हैं, शक्तियां कही जाती हैं, विभूतियां कही जाती हैं, वो सब आप ही हो। लेकिन उसको अहंकार ना आ जाए इसलिए गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु केवल अहंकार तोड़ता है हमारा, इसलिए कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय उसके जिसको हम कहें कि आप तोड़ दीजिए। क्योंकि हमें कोई कैसे तोड़ सकता है? जो हमें परमात्मा के रूप में देख रहा है वो हमें क्या तोड़ेगा? जब हम ही जाके कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ कमी रह गई है, इसको तोड़ दीजिए, तब वो फिर कबीर जैसा कोई कहता है कि गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। तो वो टूटने भी नहीं देता और मधुर संबंध बना देता है सारे संसार में। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सबको दी, हमारे व्यूअर्स को दी। इसके साथ ही मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के विषय में सोचा। संवाद तो हमारा काम ही है, हम कोशिश भर संवाद ही करते हैं। और आप यहाँ दर्पण आश्रम में आई, इतनी दूर से आपने समय निकाला और चर्चा की, उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। तो सबके लिए संदेश तो मैं क्या कहूँ, जीवन ही होता है। तो जीवन में है कि संबंधों की प्राथमिकता है। अगर किसी को उस पर कोई संदेह है, प्रश्न है, तो वो आके अपनी जिज्ञासा दूर कर सकते हैं कि संबंधों के क्रम को भूलने से संबंध मधुर नहीं रहते। संबंध के क्रम को समझना चाहिए कि वास्तविक क्रम क्या है, उस क्रम को उसी क्रम से जिएंगे तो जीवन में मधुरता रहेगी, आनंद रहेगा, ज्ञान का प्रकाश रहेगा और जीवन बहुत सहज हो जाएगा। धन्यवाद।